आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो मेरी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खराब कर रही थी, और जब मैंने इन्हें चेंज किया है तो मेरी जिंदगी बदल गई है। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनमें ये पांचों चीजें मौजूद होंगी, और अगर आप इनको तब्दील कर लें तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। पहले नंबर पे प्रोक्रेस्टिनेशन है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम करना है लेकिन वो काम आपका करने का दिल नहीं कर रहा, और उस काम की बजाय आप अपना वक्त जाया करते हैं छोटे मोटे फजूल के कामों में, जैसे सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करना, टिकटॉक देखते रहना, वैसे बैठे रहना, दोस्तों से गप्पे शप्पे लगाते रहना। इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हालांकि आपको पता है एक काम बहुत जरूरी है, वो करना है आपने, लेकिन फिर भी आप नहीं करते। और इस प्रोक्रेस्टिनेशन ने मेरी जिंदगी को खुडे लाइन लगाया हुआ था। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म किया जा सकता है किसी हद तक। ये हर इंसान में मौजूद होती है और इंसानी फितरत है, लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं। दो चीजें मैं आपको बताता हूं जो मुझे बहुत पसंद आई हैं किताबें पढ़ने के बाद। पहले नंबर पे 2 मिनट रूल है। 2 मिनट रूल का मतलब यह है कि वो काम जो आप 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो वो आप उसी वक्त करो जब आपके माइंड में आया। जैसे आपने टेबल साफ करना है, टेबल 2 मिनट में साफ हो जाता है, तो उस टेबल को, स्टडी टेबल को उसी टाइम साफ कर दो। ये 2 मिनट रूल है और ये प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का बहुत बड़ा जरिया है। दूसरे नंबर पे 5 मिनट रूल है। 5 मिनट रूल का मतलब ये है कि कोई काम आपने करना है, करने का दिल नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी करनी है और पूरा एक चैप्टर खत्म करना है या पूरी एक बुक खत्म करनी है, लेकिन आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने आप को राजी करो कि सिर्फ 5 मिनट मैंने ये काम करना है। अगर हो गया ठीक है, अगर ना हुआ तो मैं नहीं करूंगा। और यकीन करें, किसी भी काम को स्टार्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है। जब आप शुरू कर लेते हैं आपको समझ आना शुरू हो जाती है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उसको मंतके इंजाम तक ले जाते हैं। और ये 5 मिनट रूल है। और अगर 5 मिनट के बाद आपका नहीं, फिर भी दिल नहीं कर रहा, तो छोड़ दें, लेकिन एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे नेगेटिव सेल्फ टॉक है। हर इंसान अपने आप से बातें करता है। एटलीस्ट आपका जो जागने का टाइम होता है उसमें से 1/3 टाइम जो होता है, तीसरा हिस्सा आपका, वो आप अपने आप से बातें करते हुए गुजारते हो। आपकी जिंदगी कैसी है ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप से बातें कैसे करते हो। नेगेटिव बातें करते हो या पॉजिटिव बातें करते हो। बहुत अरसे तक मैं अपने आप से नेगेटिव बातें करता था, अपने आप को चैलेंज करता रहता था, कोसता रहता था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस काम के काबिल नहीं हूं। अगर मैं क्लासरूम में हाथ ऊपर करके क्वेश्चन करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे क्लास फेलोज क्या सोचेंगे, हो सकता है मुझसे क्वेश्चन ठीक तरह से ना बोला जाए, मेरी ड्रेसिंग पता नहीं अच्छी है या नहीं है, लोग मेरी तरफ देखेंगे और समझेंगे पता नहीं इसको ड्रेसिंग की सेंस नहीं है। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक थी जो मुझे बहुत पीछे लेके जा रही थी। और इसको मैंने जब काउंटर किया, इस नेगेटिव थिंकिंग को खत्म किया और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आया हूं, अपने आप से अब मैं बातें करता हूं, मतलब जब सोचता हूं तो मैं ये नहीं कहता मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे होगा नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कर सकता हूं मैं, और ये हो जाएगा। और इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक की वजह से बहुत ज्यादा मुझे कामयाबी मिली है। और आप भी इसको बदल सकते हैं। यकीन करें, जो सबसे बड़ा सोशल स्टिग्मा है वो यही है कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। और यकीन माने, लोग कुछ भी नहीं कहते, दे डोंट केयर। आप जो भी करते हैं थोड़ा सा, वो हो सकता है 5 मिनट के लिए आपकी तरफ देखें या आपके बारे में बात करें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, दे डोंट केयर। और आपको भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब आप करना शुरू करते हैं और बगैर सोचे समझे शुरू कर देते हैं, और आप प्रोक्रेस्टिनेशन भी साथ साथ कर रहे हैं, मतलब वो काम करने वाला है आपका वो नहीं कर रहे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी आपकी जिंदगी खराब कर रहा होता है। क्योंकि आपका एक काम करने का दिल नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, या आपने कोई जॉब का काम करना है वो करने का दिल नहीं कर रहा, और उसकी बजाय जब आप सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे तो वो रील्स इतनी मजे की होती हैं, कुछ सेकंड्स की रील्स होती हैं, वो आप बस देखते रहते हैं, डोपामिन मिलता रहता है, दिमाग खुश होता रहता है, और आप घंटों गुजार देते हैं। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो सोशल मीडिया को ख़त्म किया था। सारी ऐप्स अनइंस्टॉल की थी और कुछ अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट कर दिए थे। ये तो बाद में जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, फिर मैंने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को दोबारा से बहाल किया। और अभी भी जिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाता हूं, सिर्फ उन्हीं पे मैं एक्टिव होता हूं। जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उन पे मैं बहुत कम टाइम देता हूं। चौथे नंबर पे लोगों को खुश रखना। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर था मेरे अंदर। मैं कभी ना नहीं कर सकता था, मेरा दिल नहीं करता था किसी को ना कहने का। अगर कोई काम कह रहा है, मुझे मुझे लग भी रहा है कि ये शायद मुझसे ना हो, या अगर इसका काम मैंने पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अपने काम भी ख़त्म नहीं कर सकता, खून लेना है, ब्लड सैंपल लेने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और अगर इसका भी मैंने काम पकड़ लिया तो मेरा टाइम पे काम ख़त्म नहीं होगा। लेकिन शुरू शुरू में मुझे लगता था कि हो सकता है वो नाराज़ ना हो जाए, इसलिए उसका काम भी अगर वो कह रहा है तो मैं कर दूंगा।
और हाँ कहने के बाद फिर मुझे पछतावा होता था कि ज़्यादा काम हो गया, अब मैं टाइम पे नहीं जा पाऊंगा। और लोगों को खुश करना ज़्यादा मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी खुशनुदी से। और इसकी वजह से मेरा मेंटल हेल्थ गटर में जा रहा था। फिर मैंने इसको तब्दील करना शुरू किया। द आर्ट ऑफ सेइंग नो सीखा मैंने, कि ना कैसे करते हैं। और यकीन करें, जब मैंने ना कहना सीख लिया तो ज़िंदगी बड़े सुकून में हो गई। 5वें नंबर पे नींद है। जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो आपका अगला पूरा दिन ठीक नहीं गुजरता। आपके जो भी प्लान्स होते हैं वो उस तरह से आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं, आपकी बॉडी रिफ्रेश नहीं होगी। और ये बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि अक्सर नाइट टाइम पे पढ़ना पड़ता था, लेकिन पढ़ने की बजाय इधर उधर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट किया, मूवीज़ वगैरह देखी, और टाइम जब गुजर गया, नींद भी पूरी नहीं हुई, अगला पूरा दिन भी ज़ाया हो गया। तो जब मैंने अपनी नींद का एक फिक्स पैटर्न रखा कि इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है, जो भी हो जाए, काम हुआ या नहीं हुआ, नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो इससे भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया मेरी लाइफ में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने की हैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इन 5 चीज़ों पे काम करके देखें। यकीन करें, बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ आप अपने आप में देखेंगे।